अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सम्मयतु बिन्ती फ़ातिमा लिअन्नल्लाह फ़तिमहा व मुहिब्बिहा मिनन्नार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस जलसे के रूह रवां मिंबर शरीफ को काफ़ी गाइड करने वाली शख्सियत मोहतरम कारी मोहम्मद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद। और गालिबन सारे मेहमानों को दावत भी उन्हीं के ज़रिए पहुँची है। अल्लाह ताला इनकी काविश को कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जलसे की निज़ामत करने वाले हज़रत मौलाना कारी सलमान अशरफ़ी साहब बहुत अच्छे बाखलाक शख्सियत हैं। अल्लाह ताला उन्हें और ज़ोर बयान अता फरमाए। आमीन। मैं दो तीन शेर पढ़कर अपनी बात शुरू करता हूँ। देखो, जहाँ तक अपने बहुत ज़ोर ज़ोर से तकरीरें सुनी हैं, थोड़ी देर आराम आराम से भी मेरी बातें सुन लो, ठीक है? बात को समझना चाहिए और समझ में आना चाहिए। यूँ तो मनकबत शरीफ के अशार, ए बाबू, ए बेटा, ए लड़के बैठो, खूब आपने समात किए। मैं भी उसी बारगाह करम में कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। गर कबूल उफ्तद ज़हे अज़्ज़ो शर्फ। किसी आशिक ने कहा था कि अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाने सब्रो वाह 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, खलीफा हुजूर ताहिर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं।
और कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका। कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका। नबी के नूर का दो नूरे ऐन बन न सका। कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका। नबी के नूर का दो नूरे ऐन बन न सका। वली बने वसी बने नबी बना डाले, खुदा भी बन गए मगर हुसैन बन न सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। ये दुनिया है, इस दुनिया में जब से ये इंसान आबाद हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया में इंसान की एक सोच रही, उसका ये ख्याल रहा कि कौन सा मैं तरीका इस्तेमाल करूं जिससे दुनिया मुझे माने, मुझे तस्लीम करे, मेरी ताकत का लोहा मान जाए, दुनिया मेरे आगे घुटने टेक दे। अपनी शख्सियत को मनवाने के लिए दुनिया में आप देखोगे लोग नित नए जोड़े बदलते हैं, हुलिया बनाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं लोग ताकि मेरी शख्सियत मान ली जाए, मुझे मान लिया जाए। उसके लिए जब हमने माजी में पिछले ज़माने में गौर करना शुरू किया, तारीख पढ़ी, तो हमें नज़र आता है लोगों ने अपने आप को मनवाने के लिए कहीं सूफियत का दावा किया, कहीं वसीयत का दावा किया, कहीं विलायत का दावा किया, यहाँ तक कई लोगों ने झूठी नुबुव्वत तक का दावा कर डाला। और कई ऐसे सरफिरे आए जिन्होंने खुदाई का भी दावा किया। ये सब दावे करने वाले लोग, हमने इनसे पूछा, ये दावा करने वालों, तुम विलायत का दावा कर रहे हो, तुम वसीयत का दावा कर रहे हो, तुम सूफियत का दावा कर रहे हो, तुम नबुव्वत का दावा कर रहे हो, तुम खुदाई का दावा कर रहे हो, ये दावा करने वालों, तुम ये सारे दावे इसलिए कर रहे हो कि दुनिया तुम्हें मान ले। मगर एक बात बताओ, इतने दावों के बीच क्या कोई माँ आज तक ऐसा कोई बेटा पैदा कर सकी जो इतने दावों के बीच में खड़े होके कहे, ए दुनिया वालों मुझे मानो, मैं हुसैन हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत जिक्रे हुसैन, फैज़ाने शुहदाए करबला। विलायत का दावा करने वालों ने दावा किया, नबुव्वत का दावा करने वालों ने दावा किया, खुदाई का दावा करने वालों ने दावा किया, मगर हुसैन होने का दावा क्यों? खुदा होने का दावा, जी 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 जी, नबी होने का दावा, वली होने का दावा, इतने बड़े बड़े दावे, मगर हुसैन होने का दावा करने की हिम्मत कोई ना कर सका। जी जी जी, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कर सका? तो हमें तारीख ने बताया, खुदाई का दावा करने के लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा, जी जी, नबुव्वत का दावा करने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, विलायत का दावा करने के लिए कुछ पेश नहीं करना पड़ेगा, मगर हुसैन होने का दावा बाद में किया जाएगा, करोड़ों बार पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए कि हुसैन होने का दावा सबके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हुसैन होने का दावा बाद में किया जाएगा। 6 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा पहले कुर्बान करना पड़ेगा, 18 साल का अली अकबर कुर्बान करना पड़ेगा, भतीजे कासिम की जवानी देनी पड़ेगी, भाई अब्बास के बाजू कटाने पड़ेंगे, 3 दिन तक भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा, उसके बाद करबला में खून बहाना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा, गर्दन कटानी पड़ेगी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मत शहादत हुसैन। और ये सबके बस का रोग ये कोई कर सकता है तो फातिमा का लाल कर सकता है, शेरे खुदा का शेर कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं। आप बरसों से सुनते आए हो, खूब सुना है आपने तारीख करबला को, सुना होगा जंग हुई थी, सुना होगा मार्का लड़ा गया था, सुना है ना जी। मैंने तारीख करबला को बहुत गहराई से पढ़ा है, बहुत समझने की कोशिश की है मैंने तारीख करबला को। दुनिया कहती है जंग हुई, दुनिया कहती है मार्का लड़ा गया, दुनिया कहती है कि लश्कर कशी की गई। इसे जंग कहने के लिए मेरी जबान तैयार नहीं। हक है। मैं कैसे कहूं जंग हुई, इसलिए कि दुनिया के पर्दे पर जितनी आज तक जंगें होती रही, जब हमने उनके हालात का जायजा लिया तो कुछ कानून नजर आए, कुछ उसूल नजर आए, कुछ ज़ाब्ते नजर आए। जंग करने के भी कुछ तरीके होते हैं। जंग जब होगी तो लश्कर चाहिए, फौज चाहिए, सेना चाहिए। युद्ध अगर लड़ा जाएगा तो युद्ध लड़ने के लिए चाहिए फौज, चाहिए सिपाह। हम करबला की जमीन पे जब देखते हैं तो एक तरफ तो फौज नजर आती है, दूसरी तरफ जंग अगर लड़ेंगे आप, दो फौजें चाहिए, दो लश्कर चाहिए, दो सिपाह चाहिए। सामने भी फौज हो, सामने भी फौज हो, दोनों जानिब फौज। हाँ, उनकी तादाद में कम और ज्यादा तो चलेगा। जी 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 जी। मिसाल के तौर पर एक तरफ 100 हैं तो दूसरी तरफ 90 चल जाएंगे, 80 भी चलेंगे, 70 भी चल जाएंगे, 60 भी मुमकिन है, कुछ नहीं तो 50 तो चाहिए जी। मगर करबला में अल्लाह, मगर करबला के मैदान में एक तरफ तो फौज है, और हमने कहा कितनी है, तो तारीख ने बताया 82,000। एक रिवायत और है 22,000। अला सबील तनज़्ज़ुल, कम वाली रिवायत मान लो, छोटी वाली रिवायत मान लो, 22,000 ही तस्लीम कर लो। एक तरफ 22,000, दूसरी तरफ 72 लोग या 82 लोग, और उन 72 और 82 में दूध पीते हुए बच्चे भी गिनती में, खवातीन भी गिनती में, बीमार भी गिनती में, 85 और 90 साल के बूढ़े भी गिनती में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद जवान हैं उनमें, और इनकी बेसरो सामानी का ये आलम कि अगर जीन है तो घोड़ा नहीं, जिरा है तो बख्तर नहीं, तलवार है तो ढाल नहीं, नेजा है तो भाला नहीं, घर में कुछ खाने को है तो पानी नहीं। ये बेसरो सामानी का आलम, एक तरफ 22,000 का लश्कर है जर्रार, और वो भी निहत्ता नहीं है, हथियारों से लैस, सामाने हरबो जर्ब से मुरस्सा, और हुकूमत की पुष्ट पनाही, पूरी हुकूमत उनके साथ में,
कुमुक की जरूरत पड़ेगी, फौज की टुकड़ियां दी जाएंगी, सामान्य रसद तुम्हें मुहैया कराया जाएगा, पानी की कोई किल्लत नहीं, दरिया तुम्हारे कब्जे में है, जितनी ताकत चाहिए। और मियां जो 22,000 का लश्कर लाया गया था ना, वो पूरे मुल्क के अरब के चुने हुए जंगजू, बहुत बहादुर लोग, इंतहाई तलवार के धनी, ऐसे लोगों के 22,000 के लश्कर को जमा किया गया था, जिनकी तलवारों की धमक अरब के कलेजे पे महसूस की जाती थी। ऐसे बहादुरों को इन गरीबुल वतन, बेकस, मजबूर लोगों के सामने लाकर के खड़ा कर दिया गया। मेरी अक्ल मानने को तैयार नहीं कि मैं इसे जंग कहूं। हमने कहा ये तारीख करबला, फिर मामला क्या है? तो तारीख ने हमारे दिमाग पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और कहा, नादान, तुमने समझा नहीं है साथे हुसैन को। अल्लाह, मेरी ये बेटियां अगर चंद मिनट बैठती तो मैं इन्हें करबला के हवाले से कुछ मैसेज देना चाहता था। जी 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 जी। आज जहां मेरे मर्दों को, जहां हमारे बच्चों को करबला से पैगाम की जरूरत है, वहीं करबला से मेरी बेटियों के लिए भी पैगाम की जरूरत हक है, बेशक बेशक। इसलिए कि आज हमारे मुआशरे में, हमारे बीच में इतना अजब माहौल बन गया है, देख करके दिल को बहुत तकलीफ होती। करबला के मैदान में 6 या 8 साल की मेरे आका हुसैन की शहजादी सैयदा सुकैना, जिनको हम लोग अपनी जबान में सकीना कहते हैं, वो 6 साल की उम्र थी या 8 साल की, वो भी तो करबला के मैदान में थी। और ये हुसैनी कहलवाने वालों, आज मेरे घर में भी 6 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, 11-12 साल की बच्ची है। आलम क्या है हमारे यहां? मां का मेकअप बाद में होता है, पहले मेरी छोटी सी बच्ची के होंठों पे लिपस्टिक लगाई जाती है। क्या बना दिया है तुमने ये? ए मेरी कौम की बेटी, तू अपनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में अभी से उसे मेकअप कराकर क्या दिमाग में डालना चाहती है? सैयदा ज़ैनब ने, हजरत शहरबानो ने करबला के मैदान में हजरत सकीना का मेकअप नहीं कराया, बल्कि उन्हें करबला की रेत पे बिठा के कुरान पढ़ाया था। कुरान। नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए करबला, फैज़ाने शुहदाए करबला। ए मेरी कौम की शहजादियों, तुम क्या दे रही हो अपनी बेटियों को? उनके दामन में क्या बांध रही हो तुम? अपनी बच्चियों के दामन में क्या दे रही हो तुम? आज आप जरा गौर करें, छोटे छोटे हमारे बच्चे, उनके हाथों में ये बड़े बड़े मोबाइल, यहां से उठ के जाके वहां बातें करने की क्या जरूरत है? अगर आप लोग यहां से चले ही गए हो तो अपने घर चले जाओ भाई, यहां तो डिस्टर्ब ना करो। और याद रखना, ये किसी और का जलसा नहीं है, ये मेरे हुसैन का जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बेअदबी करने वालों, कान खोल के सुन लो, ये मेरे हुसैन का जलसा है। अदब बहुत अहम चीज।
हमने तारीखों में पढ़ा ही नहीं, अपनी आंखों से भी देखा है। कितने अदब बेअदबी करने वाले, अपने कहलाने वाले, मगर बेअदब साबित हुए तो उन्हें धुतकार दिया गया। जी 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 बेशक। कुछ नहीं मिला। और कितने गैर, आए है वाह वाह, कितने गैर कहलाने वाले अदब करने की वजह से नवाज दिए क्या गए। बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और तुम मेरे हुसैन के नाम पर हो रहे जलसे में आकर तमाशा बना रहे हो। कहीं मेरे इमाम की निगाहे गजब उठ गई, कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह, इसलिए कि आका हुसैन को लोग मजबूर समझते हैं। करबला की जमीन पे मेरे हुसैन मजबूर थे? हरगिज नहीं। आप देखो, मैं दिखाता हूं आपको। खैमा लगा है मेरे इमाम का, खैमे के अंदर खवातीन, उस खैमे के चारों तरफ मेरे इमाम ने खंदक खोदी, एक गड़ा खोदा चारों तरफ, उसमें आग जलाई मेरे इमाम आली मकाम ने, ताकि कोई दुश्मन हमारे खैमे की तरफ आ ना सके। उस खैमे की हिफाजत के लिए मेरे इमाम ने आग जलाई। एक बदबख्त यजीदी आया और आकर मेरे इमाम से कहने लगा, ए हुसैन, दुनिया में ही आग पसंद कर ली तुमने। ताना दिया मेरे हुसैन को और कहा कि हुसैन, तुमने दुनिया में आग पसंद कर ली। इस जुमले से मेरे इमाम को कलबी सदमा हुआ। दिल में मेरे इमाम को सख्त सदमा पहुंचा, इसलिए कि मेरे नबी हमेशा अपने इन शहजादों को जन्नती जवानों का सरदार कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नहीं सुना? हदीस रसूल नहीं सुनी? अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना, हजराते हसनैन करीमैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो जब वो जन्नती लोगों के सरदार हैं तो वो जहन्नम की आग में कैसे जा सकते हैं? और उस यजीदी ने कह दिया, हुसैन, तुमने दुनिया ही में आग पसंद कर ली। इमाम आली मकाम के दिल में तकलीफ हुई। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अर्ज किया, मेरे मालिक, इसे दुनिया ही में आग का अजाब दे दे। बस इतना कहा। अचानक उसका घोड़ा बिदका, घोड़े ने दौड़ लगाई। ये घोड़े की पीठ पे ठहर ना सका, घोड़े से गिर गया। इसका एक पैर रिकाब में फंसा रहा। घोड़ा इसे घसीटकर बहुत दूर घुमा के लाकर उसी आग में लाके उसने झोंक दिया। सुभान अल्लाह, हक है, वाह। मेरे इमाम की ज़बान में अल्लाह ने वो मकबूलियत रखी जो कह देते मेरे हुसैन, वाह 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 वाह, जो ज़बान से बोल देते मेरे हुसैन। लोग कहते हैं कि 22,000 का लश्कर जर्रार आया था। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर मेरे हुसैन हाथ उठा के कह देते, अल्लाह, इन 22,000 को जमीन में दफन कर दे, खुदा की कसम करबला की जमीन फट जाती और सारा लश्कर जमीन में दफन। बेशक, हक है, बेशक। मगर ऐसा नहीं किया मेरे इमाम, इसलिए कि इमाम आली मकाम करबला के मैदान में किसी मकसद के लिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मकसद मुरत्तब था, कोई खास वजह थी मेरे इमाम की करबला में जाने की। ऐसे ही नहीं गए मेरे इमाम करबला में। ये 22,000 का जो लश्कर जर्रार सामने खड़ा है निहत्ते लोगों के मुकाबले में, दुनिया कह रही है इतने लोग क्यों लाए गए। मैंने कहा, सुनो, जब मैंने तारीख करबला पर गौर किया, उसे बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश की, तो एक बात मेरी समझ में आई, शायद आप भी उस बात को समझने की कोशिश करो। मकसद क्या था? यजीद को चाहिए था हुसैन का हाथ। यही तो बात थी। जी जी जी।
हुसैन का हाथ चाहिए था यजीद, हाथ दे दो हुसैन। अच्छा, जब किसी इंसान को किसी से कुछ लेना होता है तो वो कई तरीके इस्तेमाल करता है। खुशामद करता है, लजाजत करता है, मन्नतो समाजत करता है। ऐसे बात नहीं बनती है तो हीले तराशता है। हीले और बहानों से भी काम नहीं चलता है तो वो थोड़ा सा रोब भी दिखाता है, फिर अपनी ताकत इस्तेमाल करता है। उस चीज को हासिल करने के लिए जिस चीज को उसे कतई तौर पे चाहिए, नित नए हमले इस्तेमाल करता है। यही हुआ था मेरे हुसैन के साथ। अल्लाह मेरे हुसैन, आका हुसैन मदीने शरीफ में कहा गया हाथ दे दो। इमाम ने कहा यजीद, मेरे हाथ की पाकी का बयान कुरान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा हाथ है पाक और तूने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिसकी बुनियाद पे तेरा वजूद हो गया नापाक। हक है। अब ये पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जा सकता। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मना कर दिया मेरे आका हुसैन ने, कहा ना हाथ नहीं देंगे। खुशामद करवाई गई, मन्नतो समाजत की गई। मेरे हुसैन ने कहा हाथ नहीं देंगे। जब दबाव बढ़ने लगा मेरे इमाम समझ गए कि अब मामला बिगड़ सकता है। आपने मदीना छोड़ दिया, मक्का मुअज्जमा में आ गए। फिर भी मुतालबा बस इसरार जारी रहा, हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं देंगे। मक्का छोड़ के करबला के रास्ते पे निकल गए, कहा हाथ दे दो, कहा नहीं देंगे। घेर कर मेरे इमाम को करबला में लाया गया, वहां भी कहा गया हाथ दो। हुसैन ने कहा हाथ नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो कहा कि अगर सीधी उंगली से काम न चले तो टेढ़ी करते हैं ना। वही टेढ़ी उंगली की यजीद ने, कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब इंसान की जो फितरत है उस फितरी कमजोरी को आजमाओ। इंसान ताकत के आगे झुक जाता है, घुटने टेक देता है। खौफ ज़दा करो इन्हें, डराओ इन्हें। शायद सैयदा का लाल डर कर हमारी बैत करना कबूल कर ले। शायद ये अपना हाथ दे दे। इंसानों की इतनी बड़ी फौज ले जाकर खड़ी कर दो इनके सामने कि उस लश्करे जर्रार को देखकर सैयदा का लाल मरहूब हो जाए, डर जाए और ऐसे न माने। लोहे की चमकती हुई तलवारों की धार दिखाना, शायद इनका दिल पिघल जाए। ऐसे न माने नेज़ों की अनियां दिखाना, भाले दिखाना, तीरों कमान के अंबार दिखाना। शायद अली का शेर घुटने टेकने पे राजी हो जाए। जब ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे तो शेर खुदा का शेर करबला की छाती पे खड़े होकर यजीदियों के सामने मुंह करके कह रहा था, ए यजीदियों, गलत फहमी है तुम्हारी। हक है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत गलत सोच रहे हो तुम। मुझे डराओ, मैं डर जाऊंगा। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, तुम पहचानते नहीं हो मुझे। मैं बेटा किसका हूं सुभान अल्लाह। मुझे नहीं जानते। अरे मैं उस खुदा के शेर का बेटा हूं जिसको खैबर के मकाम पर यहूदी न डरा पाए तो उसके बेटे को करबला में यजीदी क्या डरा पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन पाक, जिक्र शोहदाए करबला, मुफ्ती हनीफुल कादरी। मुझे डरा दोगे तो? कहा गया ऐसे नहीं मानेंगे। इनकी एक फितरी कमजोरी पे और हमला करो। पानी बंद कर दो।
और नहरे फुरात में अगर जंगली जानवर पानी पीने आ जाएं तो मना मत करना। कुत्ते पिए मना मत करना। कुफ्फारो मुशरिकीन यहूदो नसारा पिए मना मत करना। यहां तक के सुअर भी पी ले तो मना मत करना। मगर सैयदा के लाल सैयद शुहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन को पानी की एक बूंद मत देना। एक कतरे आप खैमे हुसैन में पहुंचना नहीं चाहिए। इस मौके पे आकर कुछ दरीदा दहन लोगों ने एक किताब लिखी और किताब में लिख मारा, माज़अल्लाह कह लो सब लोग, तो मैं आगे बताता हूं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, सब लोग कहो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी। अगर आ रही है तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सैयदना मौलाना मोहम्मद सलातुन व सलामुन वालिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। किताब में लिखा उस जालिम ने कि ये हुसैन की बदकिस्मती थी। सब कह लो फिर से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने किताब में लिखा कि ये हुसैन की बदकिस्मती थी कि हजारों टन अरबों मन पानी नहरे फुरात में बहता रहा मगर खानदान हुसैन को एक कतरा नहीं मिला। हमने का गलत कहते हो जालिमों, हम जैसे आला हजरत के दर के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। दरीदा दहनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जी 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 जी। और कहते हैं गलत बयानी बंद करो, गलत लिखा है तुमने। ये मेरे हुसैन की बदकिस्मती नहीं थी, नहरे फुरात में बहने वाले पानी की बदबख्ती थी कि उस दिन सैयदा के लाल ने नहरे फुरात के पानी को अपने लबे मुबारक से छुआ नहीं था। अगर उस दिन मेरे हुसैन नहरे फुरात के पानी पे अपने लब लगा देते, खुदा की कसम उस पानी की आज पूरी दुनिया में वही इज्जत होती जो आज आबे ज़मज़म की होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।